हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन की करंट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, आपके बारे में इस वक्त में वो क्या सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी। ओके गाइस, तो आपके पर्सन के करंट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, ठीक है? इस वक्त में आपको वो आपके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है कार्ड जेनरसिटी का, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है आई एम अबंडेंट लव, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि इस वक्त में ना आप लव की हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं, ठीक है। लव की हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आप हैं और लव में आप ऑपरेट कर रहे हैं। और इस वक्त में आपके चारों तरफ का जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा लविंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वातावरण है। क्योंकि जब आप हायर वाइब्रेशन में ऑपरेट करते हैं, जब आप लव से भरे हुए होते हैं, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा लव की ऊर्जा हो जाती है, ठीक है, लव की एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, ठीक है, आपके सब फैमिली मेम्बर, सभी लोग। तो आपकी जो ऊर्जा है ना वो अलग ही तरीके से लोगों को समझ में आती है। तो इस वक्त में ना आपके जो पर्सन है अबंडेंट लव में आपको देख रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेम, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई। ऑल्सो ना ये जो एनर्जी है, लव का जो वाइब्रेशन है, जो आपके अंदर इस वक्त में जो एनर्जी, अनकंडीशनल लव की एनर्जी, जिसे हम कहते हैं कि हार्ट चक्रा इस वक्त में ओपन है, ठीक है। इस वक्त मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से, बट किसी तरीके का सोल पर्पस डेफिनेटली कर रहे हैं। देखिए, सोल पर्पस का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपको कुछ कोई पर्टिकुलर काम ही करना है और वही सोल पर्पस है। यूनिवर्स आपको आपके लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको सोल पर्पस देते जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि कोई एक चीज़ कर रहा है तो वही उसको लाइफ टाइम करना है। ये डिपेंड करता है जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाती है, जिस तरीके के आपके अंदर चीज़ें आती जाती, जिस तरीके की नॉलेज, जिस तरीके का ज्ञान, जिस तरीके की विजडम आपके अंदर आती जाएगी, उस तरीके के सोल पर्पस आपको मिलते जाते हैं। तो अगर आप कहीं पर हैं और आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको उस तरीके का सोल पर्पस अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब आप आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर और चीज़ें चेंज होंगी तो आप अलग तरीके से कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आप ना एक लव की ऊर्जा को क्रिएट कर रहे हो अपने चारों तरफ, यानी कि यहाँ पर भी और उसके बाद मदर अर्थ में भी, ताकि मदर अर्थ हील हो सके। तो इस तरह की ऊर्जा में आपके जो पर्सन है वो आपको देख रहे हैं। यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी यहाँ पर लिखा है
आई लव माई सेल्फ, कहीं ना कहीं आपने खुद को फ्री कर लिया है। ठीक है, अब जैसे काफ़ी सारे लोग हैं इस वक्त में अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी में बोलते हैं, या फिर किसी ट्विन जर्नी में बोलते हैं, पर कोई भी जर्नी आपको फ्रीडम देने के लिए ही है। जब तक आप उस जर्नी में, जैसे बहुत सारे लोग इस जर्नी को बोलकर अपने आप को उसमें बांध लेते हैं, ठीक है, उसमें एक बंधन में बंध जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो चीज़ आपको बांध रही है, ठीक है, वहीं वहीं पर आपको ना मतलब समझने की ज़रूरत है कि आप किसी भी जर्नी में हो, कोई भी चीज़ अगर आपको बांध रही है तो अगेन आप एक ट्रैप में है। क्योंकि कोई भी जर्नी अगर आपको मिली है तो मिली है फ्रीडम के लिए, कोई भी जर्नी अगर आपको मिली है तो वो मिली है आपको फ्री होने के लिए। अगर आप फ्री नहीं हो पा रहे हैं, अगेन आप उसके ट्रैप में आ रहे हैं अगर, तो फिर कोई मतलब नहीं है किसी भी जर्नी का, क्योंकि हर जर्नी आपको फ्रीडम देती है, हर जर्नी आपको फ्री होना सिखाती है। बहुत सारे लोग अपने आप को बांध लेते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में, ठीक है, कि मुझे तो ये करना ही है, ऐसा तो होना ही है, ठीक है। सो हर चीज़ यहाँ पर आपको फ्री करने के लिए, और उस वक्त मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव कर भी रहे हैं, काफ़ी हद तक आप अपनी फ्री लाइफ जी रहे हैं, यानी कि आप अपनी लाइफ के अंदर फ्रीडम की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप वही काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, आप वही बोल रहे हैं जो आप बोलना चाहते हैं, आप वही सुन रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं। मतलब आपकी एनर्जी ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कुछ और चल रहा है, आपके बाहर कुछ और चल रहा है, आप सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, इस तरह की एनर्जी नहीं है। आप डेफिनेटली एक अलाइनमेंट में हैं, तो आपके पर्सन आपको फ्रीडम में देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि किस तरीके से आप सेल्फ लव में, किस तरीके से आप सेल्फ एक्सेप्टेंस में, किस तरीके से आप टॉर्चर से बाहर आ गए हैं, किस तरीके से आपने खुद को टॉर्चर करना बंद कर दिया, किस तरीके से आप अपनी वर्थ को शो कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने आप को वर्दी मानकर काम करें, किस तरीके से आप राइज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है आई ऑफर माई डीपेस्ट डिज़ायर। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो, उनकी डीपेस्ट डिज़ायर आप है, ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है, ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि उनकी एकमात्र डिज़ायर जो उनको लगता है कि अभी तक फुलफ़िल नहीं हुई है, या फिर जिस पर उनका ध्यान नहीं किया, कि वो आप हैं, ठीक है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनकी एक डीपेस्ट डिज़ायर आप है, जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया पास्ट में, और जिस पर उनको ऐसा लगा कि ये मतलब ये चीज़ नॉर्मल है, पर उनको समझ में आ रहा है कि वो नॉर्मल नहीं है। डेफिनेटली इस पर्सन ने इग्नोर करने की कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को फ्रीडम और होलनेस आपके साथ फील होती है, और ये बिल्कुल ट्रुथ है, ठीक है, सच्चाई है। सो यहाँ पर इस पर्सन की डीपेस्ट डिज़ायर आप हैं, ये आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं अपने बारे में। पहले इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन किया, और इनको ये नहीं बताया, आपको कभी ये नहीं बताया कि आप इनकी डिज़ायर हैं, आप इनकी डीपेस्ट डिज़ायर हैं। इनफैक्ट आपके साथ कॉम्पिटिशन किया, एक तरीके की होड़ थी यहाँ पे, जहाँ पर एक तरीके का इल्यूजन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ, एक दूसरे के प्रति आप दोनों के बीच में एक ट्रस्ट इशू रहा, और एक कंपटीशन था कि मैं कुछ हूँ, ठीक है, ईगो की वाइब थी, बहुत ज़्यादा ईगो हुआ यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपने इस पर्सन को अकेले रह के दिखाया है। कंपटीशन आई एम योर्स अलोन, कहीं ना कहीं आपने मतलब अपने आप को, अपने वर्थ को चूज़ किया, अपनी फ्रीडम को चूज़ किया, ठीक है, सेल्फ टॉर्चर करना बंद कर दिया, सेल्फ एक्सेप्टेंस में आप आए, और आपने राइज किया, ठीक है, और आप कंपटीशन से बाहर चले गए। इस पर्सन के साथ किसी भी कंपटीशन से आप बाहर निकल गए, और आपने कंपटीशन करना ही बंद कर दिया। तो आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज थे, जो भी नो कांटेक्ट था, वो चीज़ वहीं के वहीं थम गई, वो वहीं के वहीं रुक गई। और अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको आपके साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ये पर्सन आपको अपनी लाइफ के अंदर चाहते थे। सो ये उनकी डीपेस्ट डिज़ायर थी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर कार्ड है डिसर्नमेंट का। ट्रस्टिंग योर प्लान, ग्रांट मी डिसर्नमेंट एंड डिटैचमेंट व्हेन दे आर नीडेड मोस्ट। मे आई ऑनर माई फीलिंग्स डीपली देन फुली लेट गो, ट्रस्टिंग योर प्लान। मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जैसे मान लीजिए आप पहले कभी अब कोई भी प्लान्स बना रहे थे, कोई भी काम करने जा रहे थे, तो आपकी चीज़ें फेल हो जाती थी, आपको मतलब वो रिजल्ट्स नहीं मिलते थे, वो उस तरीके से आपके काम हो नहीं पाते थे, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आप जो भी काम करते हो, आप कोई प्लान बनाते हो, या फिर कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो, तो वो हो जाती है। तो यानी कि आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि पहले कुछ भी चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती थी, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आपके किसी भी प्लान पर ट्रस्ट करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपके हिसाब से कोई चीज़ होती नहीं, और आपके सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं, सब फ्लॉप हो जाता है। लेकिन इस वक्त में आपके जो पर्सन है, कहीं ना कहीं वो आपके प्लान्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब आपकी लाइफ ऐसी हो गई है कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्रिएटर हो चुके हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर ऐसी हैं कि अब आप सोचते हैं कि ये चीज़ हो जाए, आप प्लान करते हैं ये चीज़ हो जाए, और वो चीज़ होने लगी है, ठीक है। मतलब आपका मैनिफेस्टेशन अब वर्क करता है, ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है। यहाँ पर कार्ड है मिस्ट्री का। ओके,
यहाँ पर है आई रेस्ट इन द अननोन। देखिए आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि कुछ चीज़ें आपके अंदर ऐसी हैं जो इन्होंने नॉर्मल लोगों में नहीं देखी हैं या फिर इनसे छुपी हुई रहती है। मिस्टीरियस लगते हो आप इस पर्सन को, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें इस पर्सन को आज भी आपके बारे में समझ में नहीं आती कि आप कैसे करते हो, कैसे सब जान जाते हो, कैसे सब पहचान जाते हो, कैसे सब कुछ कर लेते हो, ठीक है। मतलब आज भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आती, जिनको आज तक ये पहचान नहीं पाए हैं। ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है। लाइक आपकी कुछ एनर्जी मिस्टीरियस एनर्जी है। आपकी कुछ बातें काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस रहती हैं, मतलब उनमें कुछ ऐसा छुपा हुआ रहता है जिसको ये पर्सन ना तो पढ़ पाते हैं, ना तो सुन पाते हैं, ना ही समझ पाते हैं। मतलब इतनी समझदारी इस पर्सन में नहीं कि उसको समझ पाएँ। ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जो भी है, इस पर्सन ने इतना आपको अनुभव कर लिया है कि इनको आपके प्लान्स के ऊपर ट्रस्ट होने लगा है। इनको लगता है कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, तो वो बकवास नहीं है। डेफ़िनिटली उसके पीछे कोई लॉजिक काम कर रहा है, क्योंकि अब आप जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ करने की कोशिश करते हैं, उसका रिज़ल्ट इस पर्सन को दिखाई देता है कि यस आया है, ठीक है। सो ट्रस्टिंग योर प्लान की एनर्जी है। यानी कि आपके पर्सन आपके प्लान्स के ऊपर, आपकी बातों के ऊपर, आपकी चीज़ों के ऊपर, आप कुछ कह दे रहे हैं, उन सब बातों पर ये पर्सन ट्रस्ट करे, क्योंकि कुछ बातें आप ऐसी भी बोल देते हैं मिस्टीरियस, मिस्टिकल, जो पहले तो मतलब ऐसा लगता है कि अननोन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये इलॉजिकल है, लेकिन बाद में वो जाकर सच हो जाती हैं या फिर उनमें कुछ ना कुछ लॉजिक बाद में समझ में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ इस पर्सन को नज़र आ रही। ऑल्सो कार्ड है अवेलेबल का एंड क्लैरिटी। आपके पर्सन को बहुत हद तक जिस तरीके से आपका हार्ट चक्र हील हुआ है, आप ओपन हुए हो, ठीक है, आपने खुद को एक्सेप्ट किया है, खुद की वर्थ को एक्सेप्ट किया है, आपने खुद को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में लेकर आया है, काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम की ज़िंदगी आपने जीना जब से शुरू किया है। इस पर्सन को काफ़ी हद तक मेंटल क्लैरिटी मिलने लगी है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि इनको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, काफ़ी कुछ इनको रियलाइज़ हो रहा है, काफ़ी कुछ इनको मतलब काफ़ी इनके पास विज़डम आ रही है, ठीक है। इनको अपनी डिविनिटी समझ में आ रही है, इनको अपने अंदर का डिवाइन समझ में आ रहा है, इनको लाइट समझ में आ रही है। बहुत हद तक ये पर्सन आपको देख कर चीज़ों को सीख गए हैं एंड इनके अंदर की भी लाइट जाग रही है, विज़डम जाग रही है, डिविनिटी जाग रही है। ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। ऑल्सो कार्ड है अटैचमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस वक्त में आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आपने सारे अटैचमेंट को इस वक्त में रिलीज़ कर दिया है। अभी फ़िलहाल आप किसी भी तरीके के अटैचमेंट में किसी के साथ भी नहीं हैं। कोई भी अटैचमेंट जो आपको पहले खुद का होने से रोक रही थी या फ्रीडम में आने से रोक रही थी या सेल्फ लव करने से रोक रही थी या फिर सेल्फ एक्सेप्टेंस में आने से रोक रही थी या फिर खुद का बनने से रोक रही थी, इन सारे अटैचमेंट्स को आप रिलीज़ कर चुके हैं। ऐसा ये सोच रहे हैं, क्योंकि अब आपको उतनी अटैचमेंट नहीं होती, आपको प्रॉस्पर लाइफ़ चाहिए, आपको चाहिए अपनी लाइफ़ में प्रॉस्पेरिटी, आपको चाहिए अपनी लाइफ़ के अंदर अबंडेंस, आपको चाहिए आपकी लाइफ़ के अंदर अनकंडीशनल लव, आपको चाहिए आपकी लाइफ़ के अंदर पीस, आपको चाहिए आपकी लाइफ़ के अंदर एनलाइटनमेंट। जब आपको इस तरीके की एनर्जीज़ में रहना है और इस तरह की चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहिए, तो आपको उन सभी टॉक्सिक लोगों को लाइफ़ से बाहर निकालना होगा जो आपको सर्व नहीं करते, और उन अटैचमेंट्स को भी रिलीज़ करना होगा जो आपको सर्व नहीं करती। तो जैसा मैं देख पा रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप कर भी रहे हैं। डेफ़िनिटली यस, आप ये सारी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्ड है सेंटर्ड का। ओके, यहाँ पर कार्ड है आई होल्ड माई सेंटर। तो मुझे नज़र आता है कि कहीं न कहीं आप इस वक़्त में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि कहीं न कहीं आप लोग अगर आपको किसी तरह की चीज़ चैलेंज कर रहे हैं या किसी भी तरीके का आपको ना मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हो एंड आपको पूरा फ़ेथ है, ठीक है। मुझे आप काफ़ी ज़्यादा फ़ेथ में यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ये मुझे आप लोगों की एनर्जी इस वक़्त में दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए आपकी ऊर्जा क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है एंड टेम्परेंस। आप एक बहुत अच्छे हीलर की तरह इस वक्त में काम कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी लोगों को आप हील कर चुके हो, एक अच्छे हीलर की तरह आप काम कर रहे हो। टेम्परेंस की एनर्जी, आपने खुद को हील कर लिया, मल्टीपल टास्क कर रहे हो इस वक्त, ठीक है। मल्टीपल टास्क आप कर रहे हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी इस वक्त नज़र आता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, बहुत ही ज़्यादा
स्मार्ट भी हो गए हैं, ठीक है। इस वक्त में कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, लोग आपको किसी भी तरीके से बहका नहीं सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली वर्क कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट दिख रहे हो। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही तरीके का आकर्षण है, ठीक है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा आप प्रभावित कर रहे हैं, लोग आपकी ऊर्जा से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड जो भी नेगेटिविटी थी वो सारी नेगेटिविटी आप रिलीज़ कर चुके हैं। ऐसा इस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रिलीज़ कर चुके हैं और किसी भी हद तक आप अब अपने बारे में ही सोचते हैं। अब आप अपने से ऊपर किसी भी चीज़ को नहीं रखते हैं। मतलब आपका ये हो गया है कि ठीक है, मैं अपनी ऊर्जा को प्रायोरिटी दूँगा, मैं अपनी हर चीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटी दूँगा, ठीक है। उसके बाद कोई और आता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही है, दुनिया मुझसे बोलती रहे करना है पर मैं नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरे मन से नहीं आ रही है तो उसको मैं डेफ़िनिटली नहीं करूँगा। इस तरह की ऊर्जा में आप चले गए, आप अपना रियल व्यक्तित्व बाहर रख रहे हैं। जो आप रियलिटी में हैं वो आप बाहर लोगों को दिखा रहे हैं, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जो आप मतलब कुछ और हैं और कुछ और दिखाएँ, ठीक है। आप वही दिखा रहे हैं जो आप रियल में हैं। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। ये आपकी इस वक्त में रियल एनर्जी है, ठीक है। ये आपकी ऑथेंटिसिटी है जो लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके गाइस, सो गाइस ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।